सो हे गाइस, बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ। हाँ भाई, होता है यार, होता है, समझ लो। बहुत प्रॉब्लम है, घर वर पे प्रॉब्लम रहता है, पर बहुत समय बाद मिले, अच्छा लग रहा है। और हाँ, पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो है, मैंने नेक्स्ट वीडियो कही थी डीमन स्लेयर के ऊपर। सो आपने क्या क्या गेस किया वो कमेंट्स में बता देना। वैसे कम्युनिटी में पोस्ट तो खुला है, वहाँ पे भी बता सकते हो। पर हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल पे व्यूज़ की ज़रूरत है। और हाँ, सो टुडेज़ वीडियो ऑन डीमन स्लेयर अकाज़ा's बैक स्टोरी। सो अकाज़ा की बैक स्टोरी काफ़ी सैड ट्रैजिक मानते हैं, और इसे तो कुछ लोग वन ऑफ द सैडेस्ट बैक स्टोरी और द मोस्ट सैडेस्ट बैक स्टोरी इन द डीमन स्लेयर माना जाता है। पर मैं कहूँ कि अकाज़ा की बैक स्टोरी जितनी सुनने में सैड लगती है ना, उससे कई गुना सैड था वो। सो पहले हम बताना शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद यारे यारे। यारे यारे नहीं पता तो मैं क्या करूँ भाई। तो सुनो, अब बैक स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के हाकुजी को दिखाते हुए। हाकुजी अपना बहुत गरीब इंसान था जिसकी माँ मर गई थी एंड हिज फादर वॉज इल। हाँ, उसके फादर काफ़ी बीमार रहते थे, बट वो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं था। यस, वो चोरी करता था, ही स्टोल, एक पॉकेट मारता, ही स्टोल द पर्सेस ऑफ अनदर पर्सन। दैट्स व्हाई ही गॉट बीटन एवरी टाइम। तो वो उसे बहुत मारा जाता था। एक दिन उसने वैसे चोरी की थी, तो वैसे उसे लेके गया अंदर में, बहुत पीटा उसे। फिर वो जब आ रहा था तब उसे खबर मिली कि उसके जो फादर है ही सुसाइडेड एंड ही वॉज ब्रोकन। हाकुजी तो पूरा अंदर से टूट गया कि भाई ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसको ऐसा झटका या फिर कह लो ऐसा सदमा लग गया था कि अब वो बात करने की हालत में नहीं था। तो उसके बाद आता द ट्विस्टिंग पॉइंट। अकाज़ा यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को पीट रहा होता है, तो अकाज़ा नहीं, सॉरी हाकुजी कुछ लोग यहाँ पीट रहा होता है। सो देन अ पर्सन नेम्ड केजो कम्ड हियर। वो उसके पास आता है और कहता है कि ओह, तुम काफ़ी स्ट्रांग लगते हो क्योंकि तुमने बहुत अडल्ट लोगों को मार दिया इस उम्र में। तो हाकुजी उससे गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुझे मरना है क्या। तो हाकुजी लिटरली उसमें पंच करता है केजो पे, पर केजो उसको पकड़ता है और मुक्कों की बारिश कर देता है। हाकुजी बेहोश ही हो जाता है। फिर वो लाता है हाकुजी को अपने डोजो में। जिनको डोजो नहीं पता मैं उनको बता दूं, डोजो एक जगह है जहाँ पे मार्शल आर्ट्स सिखाई जाती है। सो वहाँ पे हाकुजी का डोजो में कोई आता नहीं था। उसका कारण है क्योंकि हाकुजी के डोजो में जो भी आता था वो सब बुली होते थे उन्हें। तो दैट्स द रीज़न हाकुजी कभी डोजो में कोई था नहीं। तो हाकुजी की एक बेटी थी कोयुकी जो मदर थी, कोयुकी की मदर, वो उसने खुद को ही सुसाइड कर लिया था। उसका कारण क्या है? बिकॉज कोयुकी वॉज इल्ड। हाँ, वो हर टाइम इल्ड रहती थी, जैसे अकाज़ा का फादर, सॉरी हाकुजी का फादर था। सो दैट्स वाई एवरी टाइम शी वॉज इल हर मदर डाइड, और यू कैन से सुसाइडेड किया था। बट द नेक्स्ट मोमेंट कम फ्रॉम हियर। अकाज़ा की मतलब हाकुजी की लाइफ पूरी अच्छी जा रही थी, ही वॉज गेटिंग, और कोयुकी भी काइंड ठीक हो रही थी। हाकुजी पूरा दम लगाता था हर एक काम में, पूरा काम अच्छे से करना, इवन तक कोयुकी का ख्याल रखना, जब जब ज़रूरत पड़े उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। और हाँ, उस टाइम तक वो केजो से अपनी ट्रेनिंग भी करवा रहा था। सो वन डे केजो हाकुजी को बुलाता है, कहते हैं कि कम हियर, आई हैव टू टॉक विथ यू। तो हाकुजी कहता है हाँ सर क्या हुआ। सो ही से दैट ये डोजो मैं तुझे दे रहा हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है और कोयुकी तुझसे शादी करना चाहती है। एंड हाकुजी वॉज टर्न्ड, और यू कैन से वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज वो वहीं पे कहता है कि मेरे हाथ में 3 चोर के टैटूज़ हैं। हाँ, क्योंकि वो चोरी करता था ना, तो 3 चोर के टैटूज़ हैं, और वो
और इस उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। सो वन डे वो अपने फादर के ग्रेव में जाता है, उनके फादर को कहने की देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई थी, आप खुशी होंगे। सो आफ्टर दैट टाइम हाकुजी जब आ रहा होता है, उसे एक बंदा आता है, रिपोर्ट करता है कि कोयुकी और केजो मारे जा चुके हैं। हाकुजी was stunned और you can say he was shocked। किसी राइवल डोजो ने बुली नहीं किया, उस राइवल डोजो ने उनके पानी में जहर मिला के मार दिया, बिकॉज क्योंकि वो केजो और हाकुजी को नहीं हरा सकते। तो यहाँ पे तो हाकुजी फुल मैड हो जाता है और यू कैन से ही इज फुल्ली डिस्ट्रॉयबल, वो ख़त्म कर देगा भाई ऐसे मूड में। वो जाता है राइवल डोजो में। द राइवल डोजो seeing him started to battle and bro, I'm not even joking, he killed 67 people barehanded। 67 people barehanded उसने मार दिया था। मारने के बाद उन्हें जब वो आ रहा था, इंजर्ड हो गया था बहुत, तो जब वो आ रहा तो उसकी मुलाकात होती है किंग ऑफ डीमंस मुजान किबुत्सुजी से। एंड मुजान उसे ऑफर देता है डीमन बनने का, पर हक्का था। हाकुजी उस पर अटैक करता है कि और सारा पर डीमन ने बना इच्छा इच्छा, जो अटैक करता है, पर मुजान उसके सर पे हाथ उठा देता है, कहता है कि अब तुझे बनना ही पड़ेगा तुझे। तो मुजान उसे जोर ज़बरदस्ती डीमन बना देता है। एंड नाउ ही वॉज नेम्ड एज अकाजा द अपर मून 3। तो ये थी हाकुजी उर्फ अकाजा की पूरी बैक स्टोरी। और हाँ, बहुत समय का वीडियो आ रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, रीच बहुत डाउनफॉल जा रही है। शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही रहा हूँ, शॉर्ट्स भी थोड़े देखकर 3-4 व्यूज़ हैं शॉर्ट्स, भाई कैसे यार, थोड़े तो बढ़ा दो। 50 व्यूज़ इज़ एनफ फॉर मी। अगर आप मेरे 50 व्यूज़ भी कर दो तो मेरे लिए बहुत होंगे वो। शॉर्ट्स पे व्यूज़ अगर नहीं आ पा रहे तो वॉच माई वीडियोज़, मैं आपको उसमें अच्छा कंटेंट दूंगा, पूरी बात से एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ, आप चिंता मत करो। इफ़ यू नीड एनी अदर टॉपिक ऑफ वीडियो कमेंट मी। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वन ऑफ द एनीमे, और ये कोई वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक काइंड ऑफ बहुत एनिमेटर से इसे मतलब एनिमे ट्यूबर्स बहुत करते हैं इसे एक्सप्लेन। सो आई ऑल्सो थिंक दैट आई हैव शुड ऑल्सो एक्सप्लेन इट, व्यूज़ के लिए नहीं भाई। हाँ, तो इसका नाम है गोजो वर्सेस सुकुना की फुल बैटल, मैं कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 221 से लेकर चैप्टर 234 तक, 235 और 236 एक अलग वीडियो में आने वाली है। सो आई एम रियली happy to serve you all of my videos।